प्रिय छात्रों, आज हम अपनी इस क्लास में कक्षा 10th की बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। 6 से पहले मैंने अब पहली वाली क्लास में मैंने हल करा दिए हैं। और 6 का फर्स्ट पार्ट है a बट्टे एक्स माइनस ए प्लस के b बट्टे एक्स माइनस बी बराबर 2c बट्टे एक्स माइनस सी। अब हम इसका क्या करते हैं, ये कह रहा है इसको हल कीजिए। हल का मतलब है कि इसमें चर की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। अब इसका ले लें हम लासा, और लासा कितना आएगा, x माइनस के a और x माइनस के b। अब x माइनस ए का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, x माइनस बी। तो a इंटू एक्स माइनस के b और प्लस b इंटू, और यहाँ कितना रह जाएगा, x माइनस के a बराबर 2c बटे एक्स माइनस के c। अब इसका मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये कितना हो जाएगा, ax और माइनस के ab और प्लस के, इसका करोगे इससे तो bx और माइनस के ab बटा x का x से करोगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस के bx और माइनस के ax और प्लस के ab बराबर 2c बटे एक्स माइनस के c, 2c बटे एक्स माइनस के c। अब यहाँ देखो इसको सरल करते हैं तो ax प्लस के bx और माइनस के 2ab बटे एक्स स्क्वायर माइनस के ax और माइनस के bx प्लस के ab बराबर 2c बटे एक्स माइनस के c। अब क्या करें हम, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई में ax प्लस के bx माइनस के 2ab से गुणा करते हैं हम x माइनस c से बराबर, इसका गुणा करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस के ax और माइनस के bx प्लस के ab, और किससे गुणा करें, 2c से। किससे गुणा करें, 2c से। अब इसका गुणा करो बराबर, बराबर में x का गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा, ax स्क्वायर, और x का इससे करेंगे तो प्लस के bx स्क्वायर, और x का फिर इससे करें तो माइनस के 2ab और x, 2abx। अब माइनस c का इससे करो तो माइनस के acx और माइनस के bcx, माइनस के bcx, माइनस के bcx और माइनस माइनस प्लस 2ab और c बराबर, बराबर आएगा। अब इसका करो 2c से, तो ये कितना हो जाएगा, 2c एक्स स्क्वायर और माइनस के 2ac x और माइनस के 2bc और x और प्लस के 2ab और c। इससे ये कट गया। अब बराबर इन्हें एक पक्ष में ले लो, यानी ax स्क्वायर प्लस के bx स्क्वायर, और इस वाले पद को यहाँ ले आओ, यानी 2cx स्क्वायर और माइनस के 2abx और प्लस के acx, और acx के बराबर में ले आओ इसको, यानी 2acx और bcx और माइनस के bcx और प्लस के 2bcx बराबर 0, बराबर 0। अब ये कितना हो गया, ax स्क्वायर प्लस के bx स्क्वायर 2cx स्क्वायर और माइनस के 2abx, और यहाँ कितना बचा, प्लस के, ये किसके, माइनस के हैं, acx किसके, माइनस के, और यहाँ कितना बचा, प्लस के 2, यानी यहाँ बचा acx और प्लस के bcx बराबर 0। अब इन तीन पदों में से क्या कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर,
यहाँ क्या बचाएगा a प्लस के b माइनस के 2c, और यहाँ से क्या कॉमन ले लें माइनस के x। अब यहाँ कितना बचाएगा 2a माइनस के ac और माइनस के bc बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर a प्लस के b माइनस के 2c बराबर x 2a और माइनस के bc। इस x से ये घात कट गई, तो x बराबर 2a माइनस के ac माइनस के bc बटा, यही क्या है इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये है इसका 1/x-3 प्लस के 2/x-2 बराबर 8/x, और इसमें शर्त दे दी है हमको कि x इज नॉट इज इक्वल टू 0, 2 और 3, यानी ये इसके मान नहीं आएंगे। अब इसका हम लासा लें, तो लासा में x-3 और x-2, ये x-3 से x-3 कट गया, यानी यहाँ कितना बचा x-2, और यहाँ x-3 इंटू 2 बराबर 8/x। अब x-2 प्लस के 2x माइनस के 2 तिया 6, इसका मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3x और प्लस के 2 तिया 6 बराबर 8/x। अब यहाँ इसको हल करें तो 2x और x कितने हो गए 3x, माइनस के 2 और माइनस के 6 कितने हो गए 8/x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बराबर 8/x। क्या कर दें क्रॉस गुणा, x का इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 8x स्क्वायर, और माइनस के 8 पंजे 40 और प्लस के 8 6 48, इन्हें इधर खींच ले जाओ तो 8x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 40x और प्लस के 8x और प्लस के 48 बराबर 0। यहाँ में से कितने गए तो 5x स्क्वायर और माइनस के यहाँ कितने बचे 32x और प्लस के 48 बराबर 0 बराबर 0। अब 48 और 5 के फैक्टर कर लो, यानी ये कितना और रह गया है यहाँ पर 5x स्क्वायर और माइनस के 32x और प्लस के 48 बराबर 0, यानी 48 के फैक्टर करोगे आप तो 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 ती 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48, और 5 और है। अब कितने लाने हमें 32 लाने, कितने लाने 32, तो अब इसके फैक्टर करो तो 5 तिया 15, 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 15 कितने होते हैं 31 ना। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, या फिर 5 दूनी 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4 तिया 12, 20 और 12 32, यानी 5x स्क्वायर माइनस के 20x और माइनस के ही 12x और प्लस के 48 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें 5x, यहाँ कितना बचेगा x माइनस के 5 चौक 20, 12 कॉमन ले लें और x माइनस के 12 चौक 48 बराबर 0, x माइनस के 4 और 5x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 4 और 5x माइनस के 12 बराबर 0, x बराबर 12/5, x बराबर 12/5। अब हम इसका प्रश्न संख्या 6 का थर्ड को हल करते हैं। अब इसको दो तरीका से हल किया जा सकता है, या तो इसका लासा ले लो या फिर इसको द्विघात में परिवर्तित करके इसको कर लो। तो देखो मैं इसको द्विघात में परिवर्तित करके हल करता हूँ, यानी 5 प्लस के x बटे और 5 माइनस के x माइनस के, इसको हम लिख लें
कि 5 प्लस के x बटे और 5 माइनस के x बराबर 15/4। अब मान लें हम माना के 5 प्लस x बटे और 5 माइनस x बराबर y मान लूँ मैं, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर दें हम y माइनस के, और इसकी जगह पे y बराबर 15/4। इसका क्या ले लें एलसीएम y, यहाँ कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 15/4। अब क्रॉस गुणा 4 का इधर करो, यानी 4y स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 15y। 15y को इधर ले आओ, यानी 4y स्क्वायर माइनस के 15y और माइनस के 4 बराबर 0। 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 एकम 16। अब ये हो गया, यानी 4y स्क्वायर माइनस के 16y में से प्लस के y घटा दो तो माइनस के कितने बचे 15y बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें 4y, यहाँ कितना बचेगा y माइनस के 4 चौक 16 और प्लस के यहाँ से कितना 1 कॉमन ले लें तो y माइनस के 4 बराबर 0। अब y माइनस के 4 और 4y और प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 4 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो गई 1 माइनस के 1/4। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 5 माइनस के x बटे और 5 प्लस के x बराबर 4। इसका मल्टीप्लाई तो 5 माइनस के x बराबर 5 चौक 20 और प्लस के 4x, इसको इधर ले जाओ और 5 माइनस के 20 बराबर 4x प्लस के x। यहाँ कितने बचे माइनस के 15 बराबर 5x, इससे काटोगे तो यानी x बराबर माइनस के 3। एक ये माना गया। अब y की वैल्यू यहाँ पुट करो, यानी 5 माइनस के x बटे 5 प्लस के x बराबर माइनस के 1/4। इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20 और माइनस के 4x बराबर, इससे करोगे तो माइनस के 5 और माइनस के x। 4x को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो 20 और प्लस के 5 बराबर माइनस के x और प्लस के 4x। ये कितने हो गए 25 बराबर माइनस प्लस के कितने बचे 3x और x बराबर 25/3। x बराबर 25/3। अब इसका प्रश्न संख्या 6 का आई भी आप जब अब हल करते हैं तो सेम पहले की भांति अब मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ कि 3x माइनस के 1/2x प्लस के 3 और माइनस के 2 गुणा 1/5 बराबर 5। मान लें हम माना के 3x माइनस 1/2x प्लस 3 बराबर y। यहाँ पुट करो 3y माइनस के 2/y बराबर 5। y क्या ले लें इसका एलसीएम। अब यहाँ कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और माइनस के 2 बराबर 5। इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो 3y स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 5y। 5y को इधर ले आओ, यानी 3y स्क्वायर माइनस के 5y और माइनस के 2 बराबर 0। 3 दूनी 6 और 6 में से गया तो 5 या 3 और 2 5। अब ये कितने हो जाएंगे 3y स्क्वायर माइनस के 6y और प्लस के y माइनस के 2 बराबर 0। अब क्या करें, यानी 3y क्या ले लें यहाँ से कॉमन, 3y क्या ले लें कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा y माइनस के 2 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन ले लें तो y माइनस के 2 बराबर 0। अब y माइनस 2 क्या है कॉमन और 3y प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू 2 और यहाँ से y की वैल्यू माइनस के 1/3। y हमारे सवाल का चर नहीं है, चर क्या है हमारा x, तो y की वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू कितनी है
3x माइनस के 1/2x प्लस के 3 बराबर 2। इसका मल्टीप्लाई करो। 3x माइनस के 1 बराबर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, यानी 4x माइनस के 3x बराबर माइनस के 1 और माइनस के 6। यहाँ कितने बचे? x बराबर माइनस के 7। एक तो वैल्यू ये आ गई। अब ये यहाँ पुट करोगे तो 3x माइनस के 1/2x प्लस के 3 बराबर माइनस के 1/3। इसका मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9x माइनस के 3 बराबर माइनस के 2x और माइनस के 3। इसको इधर ले आओ, यानी 9x और प्लस के 2x बराबर और इससे ये कट गया बराबर 0। अब ये कितने गए? 11x बराबर 0 और x बराबर 0। कितने आगे? x की वैल्यू आ गई 0,-7। अब हम प्रश्न संख्या 6 का v को हल करते हैं और इसका क्या ले लें हम? सर्वप्रथम लासा, और लासा कितना आएगा? x प्लस 1 और x माइनस के 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 इंटू एक्स माइनस के 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस के 1 बराबर 29/4x माइनस के 1। 3 का इसमें करो गुणा, यानी 3x माइनस के 3 और प्लस 4x प्लस के 4 बटे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 29/4x माइनस के 1। यहाँ 3x और 4x कितने गए? 7x। कितने गए? 7x और प्लस के 1 से गुणा कर दो 4x माइनस के 1 का बराबर इसका करोगे 29x स्क्वायर माइनस के 29। इसमें गुणा किया तो कितना हो गया? ये। अब 7 का गुणा करो तो 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर और माइनस के 7x और इसका करोगे तो प्लस के 4x और इससे करोगे तो माइनस के 1 बराबर 29x स्क्वायर माइनस के 29। अब इसको इधर ले जाओ तो 29x स्क्वायर माइनस के 28x स्क्वायर और इसको ले जाओगे तो यहाँ कितने बचे? माइनस के 3x और इधर जाके किसके हो जाएंगे? ये प्लस के 3x और माइनस के 29 और प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ कितने बचे? x स्क्वायर और प्लस के 3x और माइनस के 28 और 7 चौक 28, 7 में से 4 गए तो 3। अब ये बचे यानी x स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के 4x और माइनस के 28 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें? x, तो x प्लस के 7 और माइनस के यहाँ से क्या ले लें कॉमन? 4 और x प्लस के 4 सत्ते 28 बराबर 0, यानी x प्लस के 7 और x माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 7 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 4। यही क्या है इसका आंसर। अब हम इसके प्रश्न संख्या 7 के फर्स्ट को हल करते हैं। तो अब मैं इसको क्या कर लूँ? एक जैसे दिख रहे हैं तो इसको कर लेते हैं सही, यानी 7x प्लस के 1 बटे 5x माइनस के 3 माइनस के 4 गुणा 1 बटे और 7x प्लस के 1 बटे 5x माइनस के 3 बराबर 11। अब मान लें हम वही क्रिया माना के 7x प्लस 1 बटे 5x माइनस 3 बराबर 22। अब यहाँ कितना हो जाएगा? ये 3y माइनस के 4 बटे y बराबर 1। y क्या ले लें? इसका एलसीएम। यहाँ कितना हो गया? 3y स्क्वायर माइनस के 4 बराबर 1। इसका गुणा करो तो 3y स्क्वायर माइनस के 4 बराबर y। अब 3y स्क्वायर माइनस के y और माइनस के 4 बराबर 0 और 4 तिया 12, 4 में से 3 गए तो 1 बचा। एक बार इसको हम देख लेते हैं।
माइनस के 4/22 बराबर 11। और गलती हो गई यहाँ, कितना है यहाँ पर 11 है, यहाँ पर कितना है 11। अब जब 11 है यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फिर 11/22, कितना हो जाएगा 11/22। यानी अब मैं इसको दोबारा करता हूँ हल, 4×3=12, ये हो गया 3/² और माइनस के 11/22 और माइनस के 4 बराबर 0। अब 3/² माइनस के 12/22 में से प्लस के 22 और माइनस के 4 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लें 3/22, क्या कॉमन ले लें 3/22, और यहाँ से कितना बचेगा 22 माइनस के 3 चौक 12 और प्लस के 1 कॉमन ले लें तो 22 माइनस के और 4 बराबर 0। अब क्या कॉमन आ गया 22 माइनस के 4 और 3y प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से y की वैल्यू 4 और यहाँ से y की वैल्यू माइनस के 1/3। अब y का मान रखो, यानी 7x प्लस के 1/5x माइनस के 3 बराबर 4। इसका गुणा करो, यानी 7x प्लस के 1 बराबर 5 चौक 20x माइनस के 12। अब इधर इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, यानी 20x माइनस के 7x बराबर 1 प्लस के 12। अब यहाँ कितने बचे, यानी 20 में से 7 गए तो 13x बराबर 13, यानी और 13 एकम 13, x बराबर 1, x बराबर 1। और यहाँ से 7x प्लस के 1/5x माइनस के 3 बराबर माइनस के 1/3। यहाँ कितना हो जाएगा 7×3=21x प्लस के 3 बराबर माइनस के 5x और प्लस के 3। इसको इधर ले आओ, यानी 21x और प्लस के 5x बराबर 3 से 3 कट गए बराबर 0, यानी 26x बराबर 0 और x बराबर 0। यानी ये क्या आ गए, इसके 2 मान आ गए, क्या आ गए 2 मान। इसको जस का तस लिखा रहने दो, यानी a प्लस के b प्लस के x बराबर, इसका लासा ले लो a b और x। अब इसका लासा लोगे a b x तो a से a कट गई, यहाँ क्या बची a से a, यहाँ क्या बची bx और b से b कट गो, यहाँ क्या बचा ax और यहाँ कितना बचा ab, यहाँ कितना बचा ab। अब इसका इससे गुणा करो तो abx बराबर a प्लस के b प्लस के x का गुणा कर दो bx प्लस के ax और प्लस के ab से। abx a का गुणा करोगे abx और a का इससे करोगे प्लस के a²x, a का इससे करोगे a² b का इससे करो b² और x और b का इससे करोगे तो ab और x, ab x और b का इससे करोगे तो ab² और प्लस इसका इससे करोगे तो bx² प्लस के ax² प्लस के ab और x प्लस के abx। देखो abx से abx, इधर क्या बचा 0। अब यहाँ a²x यानी a² या x² वाले पद एक जगह ले लो तो x² वाले पद कितने हैं हमारे, एक तो ये रहा, यानी ax² और प्लस के bx² और प्लस के। अब ले लो x वाले पद, यानी ये हो गया और ये हो गया। अब x वाले पद यानी a²x ये हो गया और प्लस के b²x ये हो गया और प्लस के ab और x, abx और abx कितने है गए
2b यानी 2ab(x), 2ab(x). अब कितना बचा, a² b प्लस के a² b और प्लस के ab² प्लस के ab²। अब यहां से जीरो बराबर x², यहाँ कितना बचेगा, a प्लस के b और प्लस यहाँ से कॉमन ले लो x, यहाँ कितना बचा, a² प्लस के b², a² प्लस के b² प्लस के 2ab और प्लस के यहाँ से कॉमन ले लो ab, यहाँ क्या बचा, a और प्लस के b। अब 0 बराबर x² और a प्लस के b और प्लस x, और ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस के ab और a प्लस b। इसको पक्षांतर कर लाओ इधर, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ab और a प्लस b बराबर, यहाँ से दोनों पदों में से क्या कॉमन ले लो, a प्लस b, a प्लस b। अब यहाँ कितना बचेगा, x², कितना बचा, x² प्लस के x और a प्लस b और a प्लस b, इससे ये कट गया। अब यहाँ कितना बचा, माइनस के ab बराबर x² और प्लस के ax और प्लस के bx और प्लस के bx, और इसको इधर ले आओ, यानी x² प्लस के ax प्लस के bx प्लस के ab बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, x, यहाँ कितना बचो, x प्लस के a, यहाँ से क्या कॉमन ले लो, b, यहाँ कितना बचा, x प्लस के a। अब x प्लस के a और x प्लस के b बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के a और यहाँ से x की वैल्यू माइनस के b, यही क्या है इसका आंसर।